गवर्नमेंट और प्राइवेट धीरे धीरे, पहले तो प्राइवेट स्कूल में बच्चों की संख्या कम थी, लेकिन इनरोलमेंट वहां 100% दिखाया गया कि सरकारी स्कूलों में इनरोलमेंट बहुत ज्यादा है और प्राइवेट स्कूलों में इनरोलमेंट उसके मुकाबले कम था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 2022 आते आते 131 मिलियन और 119 मिलियन, यह आंकड़ा बड़ा तेजी से जंप किया। प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ी, स्टूडेंट की संख्या बढ़ी, वहां 100% ऑक्यूपेंसी बढ़ा और 119 मिलियन तक पहुंच गया। यह है आपका आंकड़ा। अब आप बताइए, 131 मिलियन स्टूडेंट सरकारी स्कूल में, 119 मिलियन स्टूडेंट प्राइवेट स्कूल में। तो उस दिन डिबेट में प्रकाश पोहरे जी ने एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, इसलिए मैं उस डिबेट को आज वहां से शुरू कर रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, ये आप बात बताइए कि अगर सरकारी स्कूलों पर आपका खर्च 0 है और 119 मिलियन स्टूडेंट प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो पैसा जा कहां रहा है? यह सवाल आपका है। अब प्रकाश जी, आगे आप जरा इस डिबेट को ओपन करिए, फिर सुमिता और डॉक्टर बनर्जी के पास जाते हैं। प्रकाश जी, जरा स्कूलों की फोटो भी दिखाते रहिए, क्या स्थिति है स्कूलों की? देखो, आपने अभी जो फिगर्स सब डिस्प्ले कर दिया है, तो वो, और उसके बाद में आपने खुद ही बताया कि सरकारी स्कूल बंद होते होते चली गई, कम होते होते चली गई, और जिस तादाद में वो कम होते चली गई उसी तादाद में प्राइवेट स्कूल बढ़ते चली गई है। मैं उस दिन के मेरे डिबेट के अंदर यही बोला था कि आखिरी ये जो प्राइवेट स्कूल्स है, इसके ये है किसकी, इनके कौन ये है, यानी मालिक कौन है या इनडायरेक्ट मालिक कौन है? तो ये वही लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं। तो नेचुरली अपनी स्कूलों को चलाने के लिए, अपना धंधा बड़ा करने के लिए, देखिए ये बात पहले हमने देखना चाहिए कि ये अभी एजुकेशन जो है हमारे देश के अंदर, बात ऐसी थी, एक मानना था कि एजुकेशन और हेल्थ ये धंधे के क्षेत्र नहीं है, दीज आर नॉट दी सेक्टर फॉर बिजनेस। लेकिन उसके बाद में आपने अभी देखा है कि सारे के सारे सेक्टर के दोनों भी जो है ये प्योर धंधा, कंप्लीट बिजनेस, दूसरा कुछ नहीं है। कोई दया माया, कोई नीतिमत्ता नाम की कोई चीजें दोनों भी सेक्टर में भी बची नहीं है। तो नेचुरली फिर इन लोगों ने क्या किया कि खुद का धंधा बढ़ना चाहिए, तो वो हिसाब से इन लोगों ने क्या कर दिया, सीधा सीधा कि ये स्कूलें कैसी बंद होगी, तो वो हिसाब से वो स्कूल को ना बिल्डिंग का फंड दिया, ना मेंटेनेंस फंड दिया, और ना ही उनको बाकी की कोई ग्रांट दिया। सिर्फ क्या है, टीचर्स लोगों की सैलरी बढ़ा दी और अपना ये करवा लिया। तो मतलब यही हुआ कि उसके कारण एजुकेशन का स्तर बढ़ा, ना ही वो स्कूल के जाने की, बैठने के लिए या अपने बच्चों को भेजने लायक कोई परिस्थिति इनमें रही। तो नेचुरली ये स्कूल में कोई अच्छे लोग गए नहीं, बढ़े नहीं। हमने ये भी समझना चाहिए, ये ऐसे ही स्कूलों में पढ़ के हमारे देश के माननीय पंतप्रधान पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी, ये इन्हीं स्कूलों में पढ़े हैं। एक बात ध्यान में रखिए, गंगा पार करके जाते थे वो नदी में नाव में बैठ के, और इन्हीं स्कूलों से पढ़ के वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। उनको तो नाम लेते लेते मैं भावुक हो जाता हूं, एक बात समझिए। तो ये ऐसी स्कूलें हमारे देश में थी जहां पर शिक्षा का महत्व था, जिस तरीके से टीचर भी ध्यान रखता था। अगर कोई एक आधा बच्चा पीछे जाता था ना, तो उसका उंगली नहीं छोड़ देते थे, वो उसको नहीं बोलते थे कि ट्यूशन कर ले, उसको बोलते थे मेरे घर को आ। और उसके बाद में वो टीचर जो थे वो बच्चों को सिखाते थे, घर में पढ़ाते थे। लेकिन अभी तो ऐसा हो गया कि स्कूल में कोई पढ़ाई होती नहीं है, और सारे के सारे 99.9% बता रहा हूं मैं आपको, वो सारे बच्चों उनको ट्यूशन से। मेरी पोतियों को मेरी बहू बहुत सारा बैठा के पढ़ाती है, तो मेरी पोतियां तो नहीं जाती है। मेरे पोती को कोई 2-4 मार्क कम मिल गए थे, तो टीचर बोलने लगी कि ऐसे कैसे कम मिल गए, क्या करे। तो वो फिर मेरे बहू ने उनको बताया कि भाई ये अच्छी स्टडी करती है, मैं सारा उससे स्टडी लेती हूँ। बोले आप स्टडी लेती है? बोले हाँ। और ये ट्यूशन नहीं लगाती है? बोले नहीं, कोचिंग क्लास में नहीं जाती है। तो टीचर ने बोला, तो बोले भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।